मैं नीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं, अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं पालमपुर गांव की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में से पहला है हमारा कि उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के प्रमुख कारक हैं भूमि, श्रम एवं पूंजी। ये उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह के आगत जो हैं वो भौतिक पूंजी कहलाते हैं, जैसे औजार, मशीन, कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये क्या कहलाते हैं, भौतिक पूंजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि उत्पादन में कई वर्षों तक जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, स्थायी पूंजी। यानी उत्पादन के लिए हम जिन चीजों का कई वर्षों तक प्रयोग करते हैं वो स्थायी पूंजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। तो कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, इसका उत्तर है कि उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए हमें कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, वही कहलाती है कार्यशील पूंजी, जैसे कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये है हमारी कार्यशील पूंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए जिन ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है उसे मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। यानी बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो इसका उत्तर है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी एक वर्ष में हम जो कई फसलें लेते हैं, यानी 2 फसल 3 फसल, वो कहलाती है बहुविध फसल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा करना, यही है हमारी हरित क्रांति। यानी जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सकते हैं कम बीजों में। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनमें से है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया गया है। यानी कि सरकार को जो मजदूर खेतों में काम करते हैं उनके लिए एक दिन का कम से कम वेतन कितना निर्धारित किया गया है। तो इसका उत्तर है 300 रुपए। यानी 300 रुपए प्रतिदिन सरकार जो किसान खेतों में काम करते हैं उनको रोजाना देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर है कि डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, बांस की टोकरियां आदि, ये हैं हमारी गैर कृषि क्रियाएं जो कृषि से अलग है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते हैं। यानी जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती करते हैं उन किसानों को क्या कहते हैं हम। तो उत्तर है इसका कि बड़े व मझोले किसान। यानी 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जो किसान खेती करते हैं वो बड़े या मझोले किसान कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पालमपुर गांव में कितने परिवार हैं। तो पालमपुर गांव में
450 परिवार हैं। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? तो हरित क्रांति में किन किन की चीजों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है HYV बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक कौन से हैं? तो उत्पादन के कारक हैं भूमि, श्रम और पूंजी। ये तीनों हैं उत्पादन के कारक। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भूमि मापने की कारक इकाई क्या होती है? तो भूमि मापने की जो कारक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्टेयर। यानी भूमि मापने की कारक इकाई को हम हेक्टेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1960 के दशक में किसान उपज के लिए किन चीजों का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर है कि परंपरागत बीजों का, गाय के गोबर का या प्राकृतिक खाद का। तो 1960 के दशक में किसान इन चीजों का उपयोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है 1970 के दशक के मध्य कितने हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई जो है होने लगी? तो इसका उत्तर है 200 हेक्टेयर। यानी 1970 के दशक में जो है 200 हेक्टेयर खेतों पर, पूरे जुते हुए खेतों पर जो है सिंचाई होने लगी।